बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है लॉगरिथम का चैप्टर, जिसमें बच्चे बहुत परेशान भी होते हैं, उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और अगर करते भी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, उन्हें लॉग देखना नहीं आ रहा होता, एंटी लॉग देखना नहीं आ रहा होता। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बहुत ही क्लियरली इंशाल्लाह ताला आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने जर्नल ग्रुप वालों की भी लॉगरिथम के चैप्टर की कंप्लीट वीडियो बनाई थी और बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, बहुत ज़्यादा उसको उनको हेल्प मिली है। तो आप लोगों के लिए भी ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट कराऊंगी। गो कि इसकी स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs में आ जाती हैं साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब आपने स्टार्ट से देखना है, इसकी कोई वीडियो कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप कम्प्लीटली तौर पे इस चैप्टर को समझ जाएं तो आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। और आपको हमेशा के लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बड़ी क्लासेस में भी जाते रहेंगे तो आपको कभी भी लॉगरिथम नहीं भूलेगा, अगर आप मेरे मेथड से करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे, मेरी वीडियोस को देखकर समझ के काम करेंगे तो इंशाल्लाह लॉगरिथम का चैप्टर आप पढ़ के और दूसरे बच्चों को भी सिखाने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें बहुत सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, वरना तो ये चैनल इसी तरह काफ़ी चैनल जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं बीच में, क्योंकि बच्चे सपोर्ट नहीं करते, वीडियोस देखते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, लेकिन ना सब्सक्राइब करते हैं, ना जो है वीडियोस को लाइक करते हैं, ना फुल वॉच करते हैं, स्किप करते रहते हैं। उससे फिर जो वीडियो बनाने वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेहरबानी करके वीडियो को स्किप ना किया करें। स्टार्ट करते हैं। आपने इसमें क्वेश्चन में क्या पढ़ा? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अब आपके पास क्या है, सबसे पहले तो आप देखें, ये जो आपके पास सिंपल नंबर लिखे होते हैं ये आपके पास होते हैं जी ऑर्डिनरी नोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म होती है और अब आपने इनको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि आपको किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है ये भी आपको हम क्लियर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये कहूँगी कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी कभी बुक्स चेंज हो जाती हैं या कुछ है, तो आपने वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, आप मेथड को फॉलो करें, ठीक है, मेरा मेथड फॉलो करें और अपने क्वेश्चन अगर चेंज भी हो जाते हैं, अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट समझा तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन होती है या आपके स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, जो सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है, ये वाले क्वेश्चन आपके MCQs में आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि हम नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है। अब नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आपने ये समझना है कि जब आपके पास कभी भी कहीं पर पॉइंट नज़र ना आ रहा हो, ये मैंने लिख के रखे हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए। यहाँ पर अब इस नंबर को फोकस करें, इसमें आपको पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको तो ये देखना है कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, सही है। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमने ये देखना है हमारे पास नंबर के अंदर पॉइंट या डेसिमल कहाँ पर है, तो आपको नज़र आ रहा है कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझें, पहले जब पॉइंट वाले आएंगे तो फिर मैं उसको समझाऊंगी, पहले इस पर फोकस करें। जब आपके पास पॉइंट कहीं भी नहीं होता तो हम ये कंसिडर करते हैं कि पॉइंट हमारा जो है वो लास्ट में है। लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा इसलिए रही हूँ ताकि आपको समझाऊँ कि हमने कंसिडर करना है कि पॉइंट हमारा बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। क्योंकि जब भी ज़ाहिर बात है हम कोई नंबर देखते हैं तो हमारे पास पॉइंट के बाद और वैल्यूज़ भी होती हैं, तो आपने ये कंसिडर करना है कि मेरा पॉइंट यहाँ पर है। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को शॉर्ट करना है, यानी कि इसके पास जितने भी ज़ीरो होते हैं ना उनको हमने स्किप कर देना होता है, ख़त्म कर देना, तो काट देना होता है ताकि नंबर हमारा शॉर्ट हो जाए। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इस पॉइंट को हमने लेकर जाना है फर्स्ट नंबर के बाद, ठीक है, फर्स्ट नंबर के बाद। चले मैं इस पॉइंट को मूव ऑन करती हूँ, बैक साइड पर जाएगा ये ऑब्वियसली 1 2 और 3 और यहाँ पर ये आ गया पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने शिफ्ट कर दी, ये मेरा सारा जो वर्किंग है ये मेरी रफ वर्किंग होगी, ठीक है। रफ वर्किंग है, ये आपने कर भी देंगे पेंसिल से, कोई हर्ज नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये हम रफ वर्किंग कर रहे हैं।
ये आप कॉन्सेप्चुअल है, आप जब आपको करना आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं कि जब आपने पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को आपने शिफ्ट किया, यहाँ से पॉइंट यहाँ चला गया। अब आप देखें आपने पॉइंट को कितने नंबर पीछे शिफ्ट किया, 1, 2 एंड 3। अब ये भी याद रखिएगा कि पॉइंट आपका शिफ्ट हो रहा है आपकी लेफ़्ट साइड पर, अपनी राइट और लेफ़्ट साइड याद रखें। पॉइंट आपका शिफ्ट हुआ आपकी लेफ़्ट साइड पर, तो यहाँ आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव का साइन। अब देखिए मैं क्या लिखूँगी, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 9.7। अब ये ज़ीरो हमारे ख़त्म, ठीक है, ज़ीरो हमारे कट गए, ये होगा हमारा 9.7 और ज़ीरो की जगह पे हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्लस 3 क्यों, एक तो प्लस इस वजह से कि हमारे जो पॉइंट था वो हमारी लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हुआ है, और 3 हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा 1, 2 एंड 3 नंबर्स पॉइंट पीछे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो यही आपकी साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है, यही आपका आंसर है। बस इतना सा आंसर आपने देना है, और ये भी MCQs में आ सकता है, अगर आप समझ के करते हैं तो आपको कहीं भी लेकिन MCQs के अलावा आपको आगे भी नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं जो एग्जाम्स में आपकी आती हैं पेपर के अंदर, उसमें भी ये काम आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह सारे पार्ट कराऊंगी, 10 पार्ट्स हैं जो, और कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊंगी, इसलिए आप जल्दी थोड़ा चलूँगी। चले अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, इसमें भी कहीं पे भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हमने क्या कंसिडर करना है, पॉइंट हमारा लास्ट में है, ये कॉमाज हैं, ठीक है, पॉइंट लास्ट में है। अब इस पॉइंट को मैंने शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद, तो चलें शिफ्ट करते हैं। यहाँ से ये यूँ बना रही हूँ इसलिए कि आप काउंट कर सकें इजीली। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट जस्ट हमने यहाँ लगाना है 4 पॉइंट। अब ये नंबर क्या बन गया, 4.98, और सारे ज़ीरो हमारे कट डाउन हो जाएंगे, वो कहाँ पर आ जाएंगे, 10 की पावर में आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कितने डिजिट मैंने पॉइंट को पीछे शिफ्ट किया, 6 डिजिट, ठीक है, तो ये पावर में आ जाएगा। अब आपका यहाँ एरो शिफ्ट हुआ है तो ये आपका +6, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आप देख सकते हैं पॉइंट आपका नहीं है, तो इट्स मीन पॉइंट आपका लास्ट में है, इनको शिफ्ट करें। ये देखें, इसमें काउंटिंग में आसानी हो जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने नंबर शिफ्ट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो पावर में आपका आ गया 7, और यही आपका आंसर है। इसके बाद करते हैं, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आ सकता है, लिख लेती हूँ, पार्ट नंबर 4, जिसमें आपके पास 4196, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, 4196। इसमें भी आपको कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इट्स मीन पॉइंट लास्ट में है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आपका कितना शिफ्ट हुआ, तो ये बन गया 4.196। इसमें तो ज़ीरो थे ही नहीं, तो इसलिए इसमें से कुछ भी कटा नहीं है, तो ये एज इट इज़ आएगा, जस्ट इसका कंडीशन चेंज हो गई, ये बन गया 4.196, और कितने डिजिट पीछे गया, 3 डिजिट, तो ये पावर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5, 6 की तरफ, इंशाल्लाह जल्दी करेंगे ताकि हमारी पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में कवर हो जाए। अच्छा, अभी इनके आगे भी डिफरेंट क्वेश्चंस भी आएंगे इसी के अंदर। अब आप तो एक एरो सीख रहे हैं अभी कि प्लस में आंसर, इसके आंसर माइनस में भी आएंगे, तो देखते रहिएगा। अब नंबर 5 करते हैं। ये आपके पास 84,000, तो ये भी वैसे ही है, पॉइंट लास्ट में है, इसको यूं शिफ्ट करें, तो ये आपका बन गया 8.4, बस 8.4, और ज़ीरो कट गए, 10 की पावर 1, 2, 3 एंड 4 आ जाएगी। चलें जी, इसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 6 में अब आपके पास चेंज है। अब आपने फोकस करना है कि यहाँ पे हमने क्या इसको करना है। देखें, 6 के बाद आपके पास क्या है, पॉइंट यहाँ पे गिवन भी है और पॉइंट गिवन भी है, और आपको पॉइंट स्टार्ट में गिवन है, यानी कि नंबर से पहले गिवन है, ठीक है। तो अब पॉइंट एक तो पहले था ही नहीं पहले क्वेश्चंस में, तो हमें खुद से उसको लगा के उसकी जगह चेंज करनी पड़ी। अब पॉइंट है भी और इसकी पोजीशन भी चेंज है, तो अब आपने ध्यान देना है कि अब हमने इस पॉइंट को किस तरह से अपने पास लेकर आना है। पहली बात तो ये, हमें पॉइंट पहले नंबर के बाद ही चाहिए होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक नोटेशन बनाते हो, वैसे नहीं। अब इस पॉइंट को हमें लाजमी फर्स्ट नंबर के बाद शिफ्ट करना है, तो आप कर लें। देखिए, यहाँ से मैं उठाया, यहाँ और यहाँ मुझे पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये बन गया, अब ज़ीरो सारे कट गए,
6 पॉइंट, क्योंकि जहाँ पॉइंट आता है वहीं के आगे पीछे के नंबर ही काम के होते हैं, बाकी ज़ीरो वगैरह ये इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। 6.43, ठीक है, 6.43, ये सारे ज़ीरो कट गए। अब असल बात आती है यहाँ, अब इधर मैं क्या लिखूँगी 10 की पावर में। अच्छा पहले तो ये देख लें कितने नंबर हमने शिफ्ट किए, 1 2 एंड 3 नंबर शिफ्ट किए। अब देखिए मेरा एरो इस तरफ आ रहा है, मेरे राइट साइड की तरफ, सही है। पहले मेरा एरो देखें इस क्वेश्चन में, देखें इधर जा रहा था तो मैंने क्या लगाया प्लस। अब जब मेरा एरो इस तरफ जा रहा है यानी कि मैं पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, यानी कि अपने राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, अपना राइट हैंड और अपना लेफ्ट हैंड देखा करें, तो तब आपका साइन किस में बदल जाएगा जी, माइनस में बदल जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है, तो आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसका यही आंसर है, इसका ये आंसर था। अब करते हैं पार्ट नंबर 7। आगे भी थोड़े और डिफरेंट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई इस क्वेश्चन स्किप नहीं करना आपने। ये आपका 0.00, अब इसमें एक ज़ीरो मज़ीद ऐड हो गया 643, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखें 0.1 2 3 एंड 4 डिजिट आगे चला गया, तो इसमें क्या आपका आंसर आ गया जी, हम क्या लिख लेंगे 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ठीक है। हमारा आगे की तरफ एरो गया है और आगे की तरफ जाने के लिए हम क्या लगाते हैं माइनस, ये आपका आंसर है। इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है 0.0074, बस छोटा सा नंबर है। ये देखें यहाँ पे एरो आएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ये आ जाएगा जस्ट 7.4, 10 की पावर कितने नंबर गया 1 2 एंड 3, और ये इस तरफ गया है तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि बुक्स में हर ईयर्स जो है चेंजिंग्स आती रहती हैं, क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, जैसे एक्सरसाइज वही रहती है, मेथड वही रहता है। हाँ हो सकता है जैसे अभी मुझे इन्होंने 84,000 दिया हो तो नेक्स्ट ईयर इन्होंने 68 दे दें, 68,000 दे दें, कुछ और नंबर दे दें, नंबर चेंज करें, मेथड यही होता है। तो मेथड आपको कभी लगे कि आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन चेंज है तो आप ये कमेंट ना किया करें कि आपने यहाँ 2 की जगह 3 लगा दिया, तो हो सकता है बुक के वर्जन चेंज होते रहते हैं तो उसमें नंबर्स क्वेश्चन को वो आगे पीछे कर देते हैं। तो आप मेथड पे फोकस करें, फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें इंशाल्लाह आप अपनी बुक में आंसर चेक करें, आंसर इंशाल्लाह आपका करेक्ट होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है 0.0074। तो अब आप देखें ये फिर इसमें इन्होंने सेम तो नहीं हो रहा, तो बिल्कुल सेम हो रहा है, इसमें कहीं ना कोई चेंज है। मेरे पास बुक भी है, मैं आपको बुक में भी शो कर देती हूँ, ये देखें, और इसमें मैंने सब जगह इम्पोर्टेंट अपने पास लगाए हुए हैं। 0.00 देखें बिल्कुल अब दोनों क्वेश्चन सेम हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारा फॉल्ट तो नहीं है ना। ये देखें ये 9 भी वही है और 8 भी सेम, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज नहीं है। तो इसको मैं क्या बिल्कुल सेम उठा के लिख दूँ, या आप लोग इसको खुद कर लें। 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है, बस वही चीज़ थी। अब इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। और इसके बाद 10 क्वेश्चन है आपके पास, तो 10 में है आपके पास 275 और फिर 000। तो ये पहले क्वेश्चंस की तरह हो गया है कि इसमें आपके पास आ चुका है, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हमने किधर कंसिडर करना है, पॉइंट हमने लास्ट पे कंसिडर करना है। इस पॉइंट को उठाएं 1 2 3 4 एंड 5, और एरो आप देखिए इस तरफ आया है, यानी कि हमने पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट किया तो ये प्लस में चला जाएगा फिर, तो ये आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 +5, ये आपका आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और मैं चाहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है इसी तरह से पूरा क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। अब उसका जो क्वेश्चन है थोड़ा चेंज है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें आप देखते हैं क्वेश्चन है, बुक्स अपने पास रखा करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ जो मेन चीज़ है, ये कह रहे हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करें, यानी कि इन्होंने आपको साइंटिफिक या स्टैंडर्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास स्टैंडर्ड,
स्टैंडर्ड नोटेशन में दोनों ही होती है, ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड, यानी कि आम जो सिंपल नोटेशन होती है। यानी कि इन्होंने आपको किस में दे दी है, इन्होंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में दे दी है और आपने इसको ऑर्डिनरी में लाना है। ठीक है, अब देखें सिंपल क्वेश्चन होगा, आपने साइंटिफिक समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डिनरी में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। यानी कि आपने उल्टा कर देना, जो पहले क्वेश्चन थे वो अब आंसर बन जाएंगे। सही है, अब देखेंगे 7 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 4, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो को ऐड करना है। 10 की पावर 4 का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास, अच्छा प्लस में था तो ये भी आपने याद रखना है कि आपका एरो कैसे जा रहा था, हम पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहे थे, यानी कि नंबर हमारे इधर लग रहे थे। ठीक है, हमारे नंबर इस तरफ थे। अब आप देख लें प्लस में आएगा तो आपने इसके तरफ इधर लिखना है, पॉइंट इधर लगाना है। ठीक है, और इसके आगे नंबर लिख देने, कितने 4 नंबर 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। प्लस में था तो इधर नंबर होते थे। सही है, हम इधर से एरो को घुमा के इधर लाते थे, तो इट्स मीन आपने प्लस में है तो इस तरफ आपका लिखा जाएंगे, नंबर लिखे जाएंगे। तो ये आपका, अब हमने पॉइंट नहीं लगाना होता, पॉइंट तो हम लगाते हैं, आपको पता है जब साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें पॉइंट लगाते हैं। तो ये हमारा जस्ट सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। अब 7 के बाद कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो आएंगे, और जब प्लस का है तो 7 के आगे आएगा, और जब माइनस का होगा तो 7 के पीछे नंबर्स यानी कि ज़ीरो हम ऐड करेंगे। बस यही इसका आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये साइंटिफिक फॉर्म थी, ये आपकी स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है 8.072। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी नहीं यानी कि लंबा है, इस तरह से इसकी वर्डिंग लंबी है, और -10 है इसमें, और पावर क्या है -10 है जी। -10 का मतलब आपको बताया कि आपने 10 ज़ीरो ऐड करने हैं इसके अंदर, और कहाँ ऐड करने हैं मैंने आपको बताया, अगर माइनस में हो तो आप नंबर के पीछे ऐड करेंगे। ठीक है, नंबर से पहले नहीं। पहले हम पूरा नंबर लिख लेते हैं 8072, पॉइंट ख़त्म कर देते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब हमने 10 नंबर्स लगाने हैं। देखिए +4 में था तो हमने आगे लगाए, अब माइनस में होगा तो हमने पीछे नंबर लगाने होंगे 10। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप कि आपको नज़र आ ही रहा होगा 10 ज़ीरो। ये जी आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व और कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि नंबर से पहले हम लगा रहे थे ना, तो ये आपका नंबर से पहले पॉइंट आप लगा सकते हैं। बहुत सारे ज़ीरो जब स्टार्ट में हो जाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं ये। ठीक है, नहीं भी लगाएंगे, क्योंकि नहीं लगाएंगे ना तो फिर ज़ीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हाँ आप लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो फिर हमारा 0 पॉइंट, ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, ये नंबर की वर्थ बहुत छोटी हो जाएगी अगर आप लगाएंगे 0.000। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये ज़ीरो लगाने का कोई मकसद नहीं होता। अगर आपने बहुत सारे ज़ीरो शुरू में लगाने हैं तो फिर इसका मतलब है आपने पॉइंट भी लगाना होगा। ठीक है, पॉइंट लगाना होगा, फिर 10 ज़ीरो आ जाएंगे आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। आगे आगे समझते जाइए और आपको क्लियर हो जाएंगे। 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब पावर प्लस में है तो पहले ही देख लिया करें कि पावर प्लस में है माइनस में है, मुझे आगे लगाना है। इसमें 0 पॉइंट ख़त्म कर दें, और 6 है और 6 आप 0। अब देखिए 6 ज़ीरो नहीं लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा, हर जगह ज़ीरो नहीं लगते। ये सिंगल नंबर था तो हमने 10 ज़ीरो लगाए थे। ठीक है, 4 ज़ीरो लगाए थे, और इसके पॉइंट यहाँ पे गिवन था और हमें पीछे लगाने थे तो हमें 10 ज़ीरो। यानी कि आपने ये सोचना है कि अगर मैं इस नंबर को दोबारा से ये बनाऊं तो मेरे पास यहाँ 10 नंबर पूरे होने चाहिए। ठीक है, 10 है ना, तो मैं अगर इसको बनाऊं, देखिए मैं करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया 1 ज़ीरो, देखिए मिस्टेक हो गई। अब मुझे कितने ज़ीरो लगाने हैं, इतने ज़ीरो लगाने हैं कि जब मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँ तो मेरे पास वो 10 टोटल 10 डिजिट बने। तो यानी कि एक, अब पॉइंट तो यहाँ था, सही है, पॉइंट यहाँ था, तो मैंने क्या किया, पहले नहीं लगाती, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 10 डिजिट करने हैं ना, -10, तो एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। तो ये देखें, ये बन गया। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, पॉइंट और 0, सही है। आप कितने ज़ीरो हो गए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
टोटल 10 नंबर हो गए। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी यही मैं आपको बात समझाने जा रही थी कि प्लस में 6 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमने पॉइंट शिफ्ट करना है, तो इसीलिए हम पहले पॉइंट शिफ्ट करते हैं फिर ज़ीरो लगाते हैं। ये मैंने नंबर लगाया, सही है, आंसर हम नीचे करके लिख लेंगे। देखिए इसमें मैंने पॉइंट शिफ्ट किया, आगे शिफ्ट करना है, प्लस का है तो इस तरफ लगेंगे ज़ीरो, 6 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, 6 के बाद यहाँ पे है, तो इसको आगे शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5 6। अब 3 तो ये नंबर पहले से ही इसके अंदर है, अब जो बच गया वहाँ पे हम कितने क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब आप इसको नीचे क्लियर करके लिख लें, 601800, ये आपका आ गया आंसर। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये वाली चीज़ करें, भले पेंसिल से करें, बाद में रेस करते हैं, नहीं भी रेस करते तब भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने सारे ज़ीरो नहीं लगाने, ज़ीरो नहीं लगाने मतलब नंबर उतने होने चाहिए पॉइंट के बाद जितना के पावर में लिखा हुआ है। अब आप काउंट कर लें, पॉइंट के बाद हमारे पास पहले 3 नंबर थे तो 3 और ज़ीरो लगाने पड़ गए। ठीक है, अब आप चलें पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 आपको गिवन है 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। देखिए पावर 8 है और प्लस में है, तो यही मेथड करेंगे। 7.865 क्या है, 8 है ना, तो ज़ीरो को उठाएं, पॉइंट को उठाएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास 3 नंबर पहले थे, 5 ज़ीरो आपके और लग गए। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट के बाद थे और 5 आपने और लगा दिए, तो क्या बन गया, 8, पावर बन गई 8। अब इसको यहाँ पे क्लियर करके लिख लें, 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो गया जी आंसर, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5 में आपके पास 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब -4 है, -4 में आपको पीछे जाना है, पीछे की तरफ आपके नंबर आएंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं 2.05। मैं जस्ट अभी नंबर लिख रही हूँ, अब पॉइंट को शिफ्ट करूँगी। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, सही है, समझ में आ गया। तो एक तो 2 था ऑलरेडी, वो भी पीछे, वो भी काउंट हुआ, और फिर उसके अलावा जो जगह बची उसमें 3 ज़ीरो लगा दिए, तो ये आपका बन गया 205, और यहाँ 0 0 0, 3 ज़ीरो लग गए। और ज़ीरो जब स्टार्ट में आते हैं तो पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो और लगा देते हैं, ताकि एक पूरा नंबर प्रॉपर फॉर्म में बन जाए, 0.00205। अगर हम ये नहीं लगाते तो इस नंबर की क्या वैल्यू है, 00205 का क्या मतलब है, कोई मीनिंग नहीं है, इन ज़ीरो का कोई मकसद नहीं है। हाँ, जब पॉइंट लग जाता है तो फिर ये एक इनका नंबर बन जाता है। ठीक है, फिर एक ये छोटा नंबर बन जाएगा 0.005। ठीक है, तो इसलिए जब स्टार्टिंग में ज़ीरो आते हैं तो उसके लिए, अच्छा ये ज़ीरो जो है वो कंसिडर नहीं होगा इनके अंदर। आप ये ज़ीरो ना भी लगाएं तो जस्ट पॉइंट लगा दे तो ये होगा 0.002000205। सही है, ये जो ज़ीरो होता है ना, ये तो हम वैसे ऐड कर देते हैं, ये ज़ीरो को लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लगाते भी हैं तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, सही है, ये काउंट नहीं होगा, ये आपको वैसे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 में आपके पास है 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, और +10 है, +10 है, तो प्लस में आगे की तरफ जाएगी आपके नंबर, तो लगा लें 7.25। तो अब चले स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि आपके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर ऑलरेडी मौजूद थे और आपने 10 लगाने हैं ना, 2 मौजूद थे, तो आपको मज़ीद कितने ज़ीरो लगाने पड़े, 8। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये ना भी करें तब भी आप अपने पास काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप करते जाएंगे प्रैक्टिस, तैसे तैसे आपको नए नए तरीके आते जाएंगे कि मैं इसको किस तरह मज़ीद सिंपल कर सकती हूँ। तो ये नंबर आपका ये बन गया जी, 2 नंबर ये और 8 ज़ीरो, 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका पूरा बन गया 7.25 का नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 और देन हमारा 8 और 9 और 10, उसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी।
इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट इसका मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ क्लियर हो जाएगा। शर्त ये है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और कंप्लीट वीडियोस देखेंगे। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 4.502 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। बेशक आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा सॉल्व कर लिया करें पूरी टीचर के साथ, जहाँ से आप समझ रहे होते हैं। देन जहाँ से भी आप समझे पूरा उसको देख के समझ के सॉल्व करें, देन उसके बाद में प्रैक्टिस किया करें। अच्छा, इसमें मैंने क्या करना है, 10 की पावर 6 है तो 6 आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद मेरे पास 3 नंबर मौजूद हैं। 3 नंबर में और 3 नंबर और क्या लगाऊंगी, 0 लगा दूंगी 3। ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पॉइंट हटा दें और ये आपका डायरेक्ट आंसर। बस आपको सिर्फ इतना आंसर देना है, कोई लंबी चौड़ी इसके आंसर्स नहीं देने। वो जो मैं आपको यूं लगा के समझा रही थी ना, सारे समझने के तरीके हैं, ठीक है। जब आपको समझ आ जाए तो आप डायरेक्ट कर दें। देखिए मुझे समझ आ गया कि मेरे पास 6 मैंने नंबर लगाने हैं, पॉइंट के बाद 6 नंबर होने चाहिए। तो मैंने देखा कि पॉइंट के बाद मेरे पास 3 नंबर तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैं क्यों ना 3 नंबर और लगा दूँ, यानी कि 3 0 लगा दूँ। तो ये मेरा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, 2.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। अब -8 है, ये याद रखिएगा। -8 है तो नंबर 0 पीछे की तरफ लग जाएंगे। इसको भी डायरेक्ट करके देखते हैं। अब आप देखिए एक नंबर मेरा पॉइंट के बाद इस तरफ मौजूद है। अब हमने इस तरफ देखना है, अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ, जब माइनस हो। एक नंबर मौजूद है, मुझे और कितने नंबर चाहिए, 7 नंबर चाहिए। तो मैं 7 क्या लगा दूँगी, 7 0 लगा दूँगी। तो डायरेक्ट देखिए मैं लिखूँगी 2865 और यहाँ मैंने कितने 0 लगाने, 7, क्योंकि एक मेरे पास मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 और पॉइंट लगा दूँगी मैं, ठीक है। और चाहो तो एक और 0 लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा 0.0000002865 नंबर। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह आंसर ठीक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 है 3.056 मल्टीप्लाई। ये बार बार आपको आप कहेंगे इतने सारे क्वेश्चंस हमें क्यों गिवन हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे आगे लेके जाना है, कहाँ पे पीछे लेके जाना है, कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ प्लस। बहुत बच्चों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं काफ़ी टाइम से टीचिंग कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को लॉगरिथम के चैप्टर जो हैं रटे हुए होते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है और मेरे बच्चे बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे वे से करते हैं और बहुत मज़ा आता है मुझे ये चैप्टर कराने में भी और ख़ुद से करने में भी। तो आपको भी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ कराते हुए। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नज़र आए या समझ ना आए तो ज़रूर कहिएगा मुझे कमेंट में। अब यहाँ देखिए 6 है, 3 नंबर मेरे पास प्लस में है, तो मैं अपने राइट साइड की तरफ जाऊँगी। 3 नंबर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 3 और लगाने हैं, तो 3 0 लगा दें, आपका आंसर बन गया, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन लास्ट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई हैं, मेरे एक ही भाई हैं, ठीक है। उन्होंने भी अपना एफ़र्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग 5 बहन भाई हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि उनका चैनल है, मैं भी आपको लिंक शेयर कर दूँगी, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर दूँगी। तो बराए मेहरबानी, व्लॉगिंग का चैनल है, इस्लामाबाद में वो होते हैं, इस्लामाबाद की वीडियोस और उनके बहुत खूबसूरत प्लेसेस और व्लॉग्स बनाते हैं। तो काइंडली उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके उनको भी सपोर्ट करें और एक दूसरे पाकिस्तानियों की हेल्प करें, ताकि वो भी तरक्की कर सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसके तो 9 ही क्वेश्चन थे और मेरे पास तो 9 ही पार्ट्स हैं। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ज़रूर डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो वॉच कीजिएगा 1 मिनट, देन उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही, कितना आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ, ताकि मैं नेक्स्ट भी वीडियोस इसी शौक़ से और मेरे अंदर पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, ताकि आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं और इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो मैं मज़ीद इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, ताकि बच्चे फ्री एजुकेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। कोचिंग स्कूल्स नहीं, कोचिंग को खैराबाद कह सकें, ताकि फ़ीसें अपने माँ बाप की बचाएं, अपने पेरेंट्स की बचाएं और फ्री एजुकेशन को हासिल करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।